नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। वोट चोरी मुल्क से गद्दारी है और बीजेपी वोट चोरी के जरिए मुल्क और कौम से कर रही है गद्दारी। चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी पैनल से क्यों हटाया गया, राहुल गांधी का सवाल। अमेरिका ने टैरिफ लगाकर मुल्क की मईशत तबाह कर दी और मोदी सरकार ट्रंप के सामने बेबस है, राज्यसभा में खरगे का इल्जाम। इंडिगो बोरान पर काबू पाने की कोशिशें तेज, कंपनी को काम ने कहा 1800 से ज़ायद परवाजें बहाल कर दी गई। हुकूमत ने परवाजों में 10% कटौती का किया ऐलान। गुजरात के सूरत शहर की टेक्सटाइल मार्केट में भयानक आग, करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा, कोई जानी नुकसान नहीं। दिल्ली यूपी में शदीद तरीन सर्दी, कोहर से आम जिंदगी मफलूज। कश्मीर में -3 तक पहुंचा दर्जे हरारत। अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने आज ऐवान ज़ेरी में 3 ऐसे सवालात रखे जिनने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी का कंट्रोल एक तरह से वाज़े कर दिया। इन्होंने इंतखाबी इस्लाहत पर बहस के दौरान ये 3 सवालात पेश किए। इन्होंने कहा कि मैं 3 सवालात पूछना चाहता हूँ जिनसे ये बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन को हिदायत दे रही है और इसे इस्तेमाल कर रही है ताकि हिंदुस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया जा सके। इन्होंने कहा कि वोट चोरी देश से गद्दारी है और बीजेपी देश से गद्दारी कर रही है। इन्होंने सवाल किया कि चीफ जस्टिस को इंतखाबी पैनल से क्यों हटाया गया। The biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act and those across the aisle are doing an anti-national act. Thank you. उधर राज्यसभा में कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ट्रंप मुल्क को बार बार धमकी दे रहे हैं मगर मोदी खामोश हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टैरिफ के जरिए अमेरिका ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी है, रुपए की कदर तेजी से गिर रही है और मोदी सरकार अमेरिका के सामने बेबस है। और फिर अमेरिका मामले में मोदी फिर एक बार ट्रंप फिर एक बार ऐसा कुछ बोलते फिरे, लेकिन पाप बेचारे उनका प्रचार का असर नहीं हुआ, वो हार गए और बड़े मुश्किल के साथ इस बार वो चुन के आए, लेकिन दोस्ती में कमी हो गई है पहले से। अमेरिका के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार बार दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया। सभापति जी, पिछली बार जब मैंने इस विषय पर चर्चा की थी तब मैंने बताया था कि वो ये बात कितनी बार दोहरा चुके हैं। उन्होंने इसे इतनी बार कहा है कि गिनती करना भी मुश्किल है, उतने बार ट्रंप ने बार बार कहा है। मैंने सुनाया, मैंने कॉम्प्रोमाइज कराया, मैंने सब कुछ किया। अरे you please stick to the subject, don't deviate too much from the subject, then unnecessarily the house is getting disturbed. Please look at the subject. Look, come back to the subject. ये भारत की बात हो गई और हम भारत के लिए, और दूसरी बात सर, अमेरिका ने हमारे व्यापारियों को टैरिफ लगाकर बर्बाद कर दिया है। और एक मिनट गागे जी, कपड़ा, चमड़ा, सोना, गागे जी एक मिनट, ऑटो पार्ट्स जैसे लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों के लाखों लोग भारी संकट में है। रूस के मामले में जैसे ही अमेरिका ने दबाव डाला, अपने तेल आयात कम कर दिया। स्ट्रेटेजिक autonomy से one minute leader of the house want to say something, then you can add to your answer. सस्ता कच्चा तेल खरीदे, आम आदमी को
उसका लाभ नहीं डिबेट मिलता में जो यूपीए सरकार। कांग्रेस की साबिक सदर और राज्यसभा की रुकन सोनिया गांधी आज 79 साल की हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पार्टी कारकुनान ने सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया। पार्लियामेंट में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान की मौजूदगी में केक काटकर इंतहाई सादगी से सोनिया गांधी ने अपना जन्मदिन मनाया और लोगों की मुबारकबाद कबूल की। इस मौके पर समाजवादी पार्टी समेत कई दीगर पार्टियों के लीडरान मौजूद रहे। इस दौरान सोनिया गांधी समेत वहां मौजूद तमाम लीडरान काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। केक काटने के वक्त कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव जैसे सरकर्दा लीडरान वहां मौजूद थे। हुकूमत हिंद की मुख्तलिफ स्कीम्स के नाम पर बीजेपी की जानिब से चंदा हासिल किए जाने का इंकशाफ एक RTI में हुआ है। इस इंकशाफ के बाद कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। इस सिलसिले में कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक पोस्ट में लिखा कि बीजेपी ने 2021 में हुकूमत हिंद की स्कीमों के नाम पर चंदा हासिल किया। इस धोखाधड़ी में हुकूमत हिंद की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सेवा, स्वच्छ भारत जैसे मंसूबों के नाम पर लोगों से पैसों की वसूली की गई है। इंडिगो बहरान का असर धीरे धीरे ख़त्म होता नजर आ रहा है। एयरपोर्ट्स पर कुछ मुकामात पर अफरा तफरी का माहौल ज़रूर है, लेकिन कंपनी के मुताबिक आज 1800 से ज़ायद परवाज़ें बहाल हो गईं। ये परवाज़ें नेटवर्क में मौजूद सभी 138 स्टेशनों को जोड़ती हैं। कंपनी ने यह भी बताया कि 10 दिसंबर को तकरीबन 1900 तैयारों की परवाज़ का मंसूबा है। इंडिगो का कहना है कि इसकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस भी अब पहले की तरह मामूल पर आ गई है। इस दरमियान इंडिगो एयरलाइन में मुसाफिरों के लिए कैंसिलेशन पर कोई सवाल नहीं वाली पॉलिसी के साथ मुकम्मल रिफंड के अमल को पूरी तरह ऑटोमेट कर दिया है, जिसे कंपनी की वेबसाइट पर आसान अमल के ज़रिए पूरा किया जा सकेगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने इंडिगो की 10% परवाज़ों में कटौती का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी SIR के अमल को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर को समाअत हुई। समाअत के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर की सिक्योरिटी के मुतालिक तशवीश का इजहार किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि ज़मीनी सतह पर BLO को मिल रही धमकियां संगीन मसला बन सकती हैं। उनकी सिक्योरिटी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। BLO से मुतालिक हिदायत तमाम मुल्क में नाफिज होंगी। साथ ही अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि BLO की सिक्योरिटी रियासती पुलिस के तौन पर मुनहसर है। ज़रूरत पड़ी तो सेंट्रल फोर्स तैनात किए जा सकते हैं। साथ ही कमीशन ने कहा कि मुतासरा मुलाजिमीन रियासती ECI डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से सिक्योरिटी के लिए राब्ता पैदा कर सकेंगे। वाज़ेह है कि वोटर इंदराज और शहरियत से मुताल्लिक़ मामलों की अगली समाअत 17 तारीख को होगी। गोवा में हाल ही में आग साने के बाद हुक्काम ने रोमियो लेन क्लब के साहिल समंदर पर वाक़ एक बड़े हिस्से को मुनद्दम कर दिया है। हुक्काम का कहना है कि रेस्टोरेंट के इस हिस्से को मुनद्दम किया गया जो नाजायज़ तरीके से और सरकारी ज़मीन पर तामीर किया गया था। उधर रेस्टोरेंट के मालिकान ने क़ब्ल-अज़ गिरफ्तारी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दाखिल कर दी है। गुजरात के सूरत में वाक़ राज टेक्सटाइल मार्केट में भयानक आग लगने से करोड़ों रुपए के नुकसान का तखमीना किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह आग मार्केट में वाक़ इमारत की ऊपरी मंजिल पर लगी। आग की इत्तला मिलते ही 200 फायर इंजन मौके पर पहुंच गए और काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। आग के इस हादसे में करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा जाहिर किया गया है, जबकि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। ये करीब 7:14 पे फायर कंट्रोल रूम में कॉल आया था और नियरेस्ट जो 3 फायर स्टेशन है वहाँ से गाड़ियाँ भेजी थी। यहाँ पे डुम्बाल फायर स्टेशन, डिंडोली फायर स्टेशन, मान दरवाजा फायर स्टेशन। यहाँ जब अधिकारी कर्मचारी पहुँचे यहाँ पे तो उन्होंने देखा कि पूरा मार्केट जो है उसमें स्मोक था, डेंस स्मोक था और 3rd फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे और टॉप फ्लोर पे फ्लेम थी। और आग बड़ी होने की वजह से, विकराल होने की वजह से ब्रिगेड को डिक्लेयर किया और तमाम गेट से करीब 20 से 22 फायर टेंडर यहाँ पे पहुँचे और टर्न टेबलेटर, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, इन सब की मदद से और ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट पहन के, क्योंकि अंदर घुसना बहुत मुश्किल था, सभी ने जो BA सेट की मदद से अंदर घुसे और उसकी मदद से फायर फाइटिंग की। करीब 4 कलाक के बाद में अभी पूरी तरह से आग काबू में है और जो टॉप फ्लोर पे मालिया है उसमें कूलिंग की कामगिरी भी चालू है। टॉप फ्लोर पे मालिये में आ गए, मालिये में अंदर जाना बहुत पॉसिबल नहीं है और मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो ये धुआं तो जब पेट्रोलियम मटेरियल है तो निकलना ही है और कूलिंग की कामगिरी चालू है। कुछ टाइम लगेगा लेकिन कोई ईजा जाना नहीं है। और बाकी जो 3rd फ्लोर, 5th फ्लोर पे जो आग थी वो पूरी तरह से कंट्रोल है। कूलिंग की कामगिरी भी पूरी संपूर्ण हो गई और ऊपर जो टॉप फ्लोर पे है मालिये में उसमें फायर फाइटिंग चालू है। कितने कर्मचारी काम पर लगे हुए हैं?
100 से 125 के आसपास फायर के अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। अभी और करीब 1.5-2 कलाक और लग सकते हैं। सर्दियों के मौसम में लिहाफ, कंबल और दीगर गर्म अशिया की बढ़ती मांग कंबल साजी और लिहाफ साजी के शोबे को एक नई ताकत दे रही है। पानीपत पावरलूम की तैयारी का एक बड़ा मरकज़ माना जाता है। कोरोना के बाद यह सनत तकरीबन मादूम हो गई थी। ताम जदीदकारी और असली मशीनों की मदद से इस सनत को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। सनतकारों का कहना है कि बेहतरीन म्यार के कंबल, खालीन और चादरें इस सनत में नई जान डालने का बाज़ बनी हैं। पुराने कपड़ों की रीसाइकलिंग के बाद अब ये चूँकि कंबल दीगर अशिया सस्ती होती जा रही हैं, इसलिए इसकी मांग बैरूनी मुल्क के साथ साथ बैरून मुल्क में भी बढ़ती जा रही है। सनतकारों का ताम कहना है कि मोदी सरकार को इस जानिब ध्यान देना होगा और सब्सिडी फराम करनी होगी। सनतकारों का कहना है कि सिर्फ पानीपत में ही इस इंडस्ट्री से 8 से 10 लाख जुड़े हैं, जबकि इस सनत से $140 बिलियन की आमदनी मुमकिन हो पा रही है। ऐसे में हुकूमत अगर इस सनत पर तवज्जो दे तो यकीनन बुनकरों और इस सनत से वाबस्ता लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है। से पहले की हमारी कैपेसिटी थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो टोटल मैनुअल थी। इट्स नॉट अ मशीनरी बेस्ड, इट्स 100% हैंडीक्राफ्ट। मशीनरी पार्ट बहुत कम होता था। बट लेकिन अगर हम कुछ पास्ट डेकेड्स में बात करें, आफ्टर द 2016, बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडी दी है, गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट दिया है, उसकी वजह से हमारी इतनी मशीन्स इंपोर्ट हुई बाहर से। आज जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो इतना ज़्यादा वास्ट हो चुका है, हम लगभग ईच एंड एवरीथिंग इंडिया के अंदर बनाते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हम किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड हैं। आज हर तरह की वैरायटी, हर तरह की क्वालिटी यहाँ बनती है और एक अच्छी क्वांटिटी में बनती है, जो विद इन इंडिया आपकी उसकी सप्लाई है, विद इन इंडिया उसकी कंजप्शन है और आउट ऑफ इंडिया भी उसकी जीरो से प्रोसेस होकर एंडिंग तक जाता है। धागे से हमारे यहाँ पर काम शुरू होता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके रोल्स बनते हैं, उसके बाद उसकी कटिंग होके वो फाइनल प्रोडक्ट बन के आफ्टर दैट चेकिंग होके माल डिस्पैच के लिए जाता है। आज डिमांड क्यों बढ़ी है, उसका कारण है कि एक तो हम लोग खुद प्रोडक्ट को बनाने लगे, तो इस वजह से डिमांड बढ़ी है। उसके बाद अगर हमारे फोकस की बात करेंगे, अगर हम क्वालिटी बनाते हैं, कोई भी कंपनी अगर आज क्वालिटी में काम करेगी तो क्वांटिटी अपने आप निकल के आएगी। कस्टमर्स आते हैं, वो डिमांड करते हैं जैसे हाथ से बनी चीज़ें, जैसे खड्डी होगी। खड्डी हमारी पानीपत का फेमस आइटम है, खड्डी मशीन। ये एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ हैंड से ऑपरेट हो सकती है, कोई मशीन का लूम नहीं, हैंडलूम बोलते हैं इसको मोस्टली। जैसे चाइना हो गया, आज तक खड्डी वाली चीज़ें नहीं बना पाया। अमेरिका है, मोस्टली खड्डी की हैंडमेड आइटम डिमांड करता है। यहाँ हमारा पूरा पेटा भरता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है, रेट बहुत वाजिब है और इससे हमारा काम बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। महकमे मौसमियात ने पेशनगोई की है कि 15 दिसंबर के बाद दिल्ली में दर्जे हरारत में गिरावट के साथ सर्दी की लहर बर्पा कर सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कुछ इलाकों में शदीद कोहर का इम्कान है। वहीं रियासत के कुशीनगर, बहराइच और गोरखपुर जैसे इलाकों में शदीद कोहर का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में सर्द लहर का अलर्ट जारी किया गया है। ताम पंजाब और हरियाणा में शदीद सर्दी पड़ी है। दोनों रियासतों में कम से कम दर्जे हरारत 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कश्मीर में दर्जे हरारत नुक्ता इंजिमाद या 0 से नीचे पहुंच गया है। श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -3.7 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। खाजीगुंड और कपवाड़ा में कम से कम दर्जे हरारत -से 3 डिग्री 6 तक पहुंच गया है। कश्मीर के कोकरनाग में कम से कम दर्जे हरारत -0.5 डिग्री नीचे रहा। पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत से 4.8 डिग्री कम दर्ज किया गया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। वोट चोरी मुल्क से गद्दारी है और बीजेपी वोट चोरी के जरिए मुल्क को कौम से कर रही है गद्दारी। चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी पैनल से क्यों हटाया गया, राहुल गांधी का सवाल। अमेरिका ने टैरिफ लगाकर मुल्क की मईशत तबाह कर दी और मोदी सरकार ट्रंप के सामने बेबस है, राज्यसभा में खड़गे का इल्जाम। इंडिगो बोरान पर काबू पाने की कोशिशें तेज, कंपनी हुकाम ने कहा 1800 से ज़ायद परवाजें बहाल कर दी गई। हुकूमत ने परवाजों में 10% कटौती का किया ऐलान। गुजरात के सूरत शहर की टेक्सटाइल मार्केट में भयानक आग, करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदेशा, कोई जानी नुकसान नहीं।
दिल्ली यूपी में शदीद तरीन सर्दी, कोहर से आम जिंदगी मफलूज। कश्मीर में -3 तक पहुंचा दर्जे हरारत। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।